हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, आप क्या सोच रहे हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आपको अपने पर्सन का नाम दोहराना है अपने मन में। उनके बारे में सोचिए, उनके नाम को रिपीट कीजिए। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। आप लोग प्लीज बताइएगा। अभी इस वक्त आपके पर्सन जैसे भी आपसे बातें करते हैं, आपको ऐसा फील होता होगा कि उसमें कुछ खुलापन नहीं है। बहुत डीपली आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस नहीं है। आपके पर्सन, या तो उनको इस वक्त ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा के रखी है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस वक्त उनके लाइफ में कोई और एक ऑप्शन है, और वो आपकी तरफ अपना कोई कोशिश, अपना कोई एफर्ट ये नहीं करना चाहते, वो उससे बच रहे हैं। थोड़ा वैसा लग रहा है ना, बच के साइड से निकल जाना। लेकिन नजर पूरी है आपके ऊपर में, आपकी लाइफ पे। आपकी सोच इनके लिए क्या है। मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि आप में से किसी के पार्टनर तो टैरो रीडिंग के बारे में जानते हैं, और वो टैरो रीडिंग भी लेते हैं आपके लिए। ठीक है, तो नजर तो है, लेकिन बच के जाने वाली टेंडेंसी मुझे इसलिए भी दिख रही है क्योंकि किसी के पर्सन किसी को तो किसी और को आपके अलावा कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है इन्हीं के लिए कि वो अपने, ऐसा लगता है उनको जैसे कि मैंने कुछ चुन लिया है और मुझे वहां पे नई शुरुआत करनी है। ये एक न्यू बिगनिंग, रोमांस, इन सब चीजों की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपके लिए भी हो सकती है। देखिए, एकदम से मिक्स्ड एनर्जी आई है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए भी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की भी हो सकती है। नहीं तो फिर वो किन्हीं और के साथ में कुछ ऐसा डिसाइडेड है इस व्यक्ति का कि मुझे उसके साथ में अब आगे जाके उसको ही अपनी लाइफ में रखना है, और आगे चल के उसके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप कैरी करना है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों की बातें होती है तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गया है, कोई रोमांस नहीं है, या अगर रोमांस इंक्लूडेड है तो वही घिसी पिटी सी बातें हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। और बातें नहीं होती हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि जब बात नहीं हो रही है तो क्या एक्साइटिंग होगा उस रिलेशनशिप में। तो धीरे धीरे जैसे एक धूल की परत चढ़ती चली जा रही है आप लोगों के रिश्ते में। मैं ये कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं, वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि जब आप लोग मिलेंगे ही नहीं, तो रोमांस या स्पार्क या न्यू बिगिनिंग ये कहाँ से आएगा? तो उसके लिए पहले बात करनी पड़ेगी। इवन दो अगर आप लोग एक ही शहर में हैं तो भी, और अगर डिफरेंट सिटीज़ में है या कंट्री डिफरेंट है तो भी, तो ऑनलाइन तो कुछ हो ही सकता है। ऑनलाइन चैटिंग हो सकती है, ऑनलाइन बातें हो सकती है, मतलब ओवर फ़ोन आप लोग बातें तो कर ही सकते हैं। तो ये भी कुछ चीज़, सरप्राइज़, अचानक से कॉल आ जाना, अचानक से मैसेज आ जाना, या फिर अगर आप लोगों को पता है आप लोग कहाँ जॉब करते हैं, या आप लोगों का सेम बिल्डिंग में ऑफिस है, या एक ही मॉल के अंदर में ऑफिस है, या आप लोग कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए जिम पे, या सम काइंड ऑफ कहीं कुछ सीखने जाते हैं, जैसे गिटार है, जैसे वोकल म्यूजिक है, कोई फोटोग्राफी क्लास, कोई कोई इंस्टीट्यूट, कोई ग्राफिक का इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे पॉलिटेक्निक, ये सब कुछ चीजें फील हो रही है। तो कुछ आप लोग अचानक से सामने आ सकते हैं, या फिर जानबूझ के आपके पर्सन एक सरप्राइज आपको देने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे किसी के पर्सन की उम्मीद है, लेकिन अम, एक चीज स्ट्रांग है, और वो मैं कुछ रीडिंग से देख पा रही हूँ।
अगर बिल्कुल ही आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो हाँ, इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं देखने पे किसी के पर्सन, मैं दोनों मैसेज दे रही हूँ, तो पहला तो मैंने दे दिया, दूसरा किसी के पर्सन किसी और के साथ में भी आगे बढ़ने का सोच रहा है। वहाँ पे या तो वो उसके साथ घूमने जा रहे हैं या तो उसके साथ सॉरी कोई एंगेजमेंट का फंक्शन या फिर किसी दोस्त के घर में या किसी दोस्त की तरफ से कोई कुछ ऐसा फंक्शन है, लेकिन ऐसा फंक्शन है जो घर में किसी दोस्त की शादी भी हो सकती है। तो हो सकता है उस दोस्त ने इनको भी बुलाया हो और इनके साथ में बोला हो कि आप अपनी पार्टनर को भी लेके आओ। तो काफ़ी आगे आपके आप में से किसी के पर्सन ना काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? एंड काइंड ऑफ आप में से किसी के पर्सन को, सबके लिए नहीं, लेकिन किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि अब खत्म हो चुका है आप लोगों के बीच में सब कुछ। अब आप भी कभी वापस नहीं आएँगे और आप भी कभी इनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके? मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी के पर्सन यहाँ पे बैक स्टैब्ड फ़ील कर रहे हैं, जैसे कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको धोखे दिए हैं, आपने उनको छोड़ा है, ऐसा किसी के पर्सन के मन में है। अब है किसी के पर्सन के मन में, मेबी कुछ इसमें सच्चाई किन्हीं के लिए हो सकती है, ये भी हो सकता है कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? इसलिए मैंने मैसेज दे दिया है। अगर हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं का कोई रिश्ता रहा होगा किन्हीं के साथ में, और हो सकता है, हर बार हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑपोजिट पार्टी की ही कुछ गलती है या वैसे कंडीशंस उधर ही थे, आपकी साइड से भी हो सकते हैं। इतना ज़रूर है कि देखिए, रन अवे करते हुए तो आपके पर्सन भी यहाँ पे दिख रहा है। एक मूवी थी ना रनअवे ब्राइड, जिसमें जो जूलिया रॉबर्ट्स थी, वो पता नहीं 3-4 बार अपनी शादी से वो चर्च के अंदर से वो भाग गई थी। उनको शादी से डर लगता था, फ़ोबिया लगता था, कुछ ऐसी चीज़ें। तो वही चीज़ है ना, भाग तो ये भी रहे हैं। अब चाहे आपके ऊपर ब्लेम करके भागे, जिससे कि खुद को लगे कि हाँ, मैंने गलत नहीं किया, उसने चीट किया है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो जस्टिफ़ाई करना, खुद को सही साबित करना, खुद को जस्टिफ़िकेशन देना कि नहीं-नहीं, तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो, तुम क्या करते हो? उसी ने तुमको चीट किया है, वो क्यों उससे बातें करती थी या करता था? वो क्यों उसके साथ घूमता-फिरता था? उसने झूठ बोला है, वो दोस्त नहीं है वो, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के मन में डाउट्स हैं। तो बहानेबाज़ी भी चल रही है, लेकिन आप में से किसी के पर्सन इतने अभी स्ट्रॉन्ग विल के दिख रहे हैं। बहुत सारे मल्टीपल मैसेजेस हैं ना, आपको देखिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ, इस पर्सन ने आप लोग शायद बताए नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में। देखिए, बताने से होता क्या है ना कि काइंड ऑफ यू आर हेल्पिंग पीपल। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप जो आपकी तरह और भी यहाँ पे मेल फीमेल हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनको भी ना एक सपोर्ट मिलता है कि अच्छा, उसको मैसेज आया था, वो मिले थे। और जो लोग ऐसा करते हैं, मैं कितना सारा थैंक यू उन सबको देती हूँ दिल से कि कितना वो सपोर्ट करते हैं, वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, ताकि दूसरे को भी हिम्मत मिलती है, अ, वरना भागने के लिए तो कोई भी भाग सकते हैं। तो आप लोग शेयर करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे मुझे वो दूसरी एनर्जी भी आ रही है कि आप में से किसी के पर्सन तो वेट कर रहे हैं कि ये मौका है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे जान-पहचान फिर से एस्टेब्लिश करनी है, उसको मनाना है और उससे पूछना है कि वो मेरे साथ होना चाहते हैं या चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, फिर आगे की तब देखी जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत स्पीड से हो रहा है किन्हीं की लाइफ़ में, बहुत जल्दी हो रहा है, ये जो आप लोगों का कॉल है, मैसेज है, आप लोग अपना सोशल मीडिया चेक कर लीजिएगा। अगर अपने अकाउंट से किया है तो ठीक है, हो सकता है फेक अकाउंट से किया हो, तो फेक अकाउंट का आप काउंट मत करना, क्योंकि ये तो कायरों की नीति है, ठीक है? फेक अकाउंट से मैसेज करना, कुछ कमेंट लिखना, लाइक करना, दूसरे के फ़ोन नंबर यूज़ करके ये सब करना, बहुत कायरों की नीति है। मैं पर्सनली तो ऐसा फ़ील नहीं करती हूँ, फिर ना ये रिश्ता निभाना नहीं होता है, ये फिर मज़ाक होता है। और मज़ाक तब तक ठीक है, जब तक कि आप रिश्ते में हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसमें हल्का-फुल्का मज़ाक क्या वो चलता है। लेकिन
ऐसे गंभीर मैटर पे इस तरीके का मज़ाक बहुत इट्स इट्स अ कॉवर्डीज़ कायरता है ये, ठीक है? तो अगर अपने नंबर से, अपने आईडी से बात करें, तब तो अगले को भी कुछ समझ में आए ना कि कुछ चाहता भी है ये पर्सन या नहीं चाहता है। फिर तो आप समझेंगे कि कोई भी रैंडम है, पता नहीं कोई दूसरा ही पर्सन हो और आप उसको कुछ दूसरा लिख दीजिए, तो कितनी बुरी बात हो जाएगी फिर। किसी दूसरे को ही मैसेज चला जाएगा कि अच्छा ये तो मुझे ग्रीन सिग्नल दे रहा है या ग्रीन सिग्नल दे रही है। रोमांस करने का मन है आपके पर्सन को इस वक़्त आप लोगों के साथ में। फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। इवन तो मैं कहूँगी अगर ये किसी और के साथ में जा भी रहे हैं तो भी कहीं न कहीं मन में आप ज़रूर बैठे हुए हो। ये जो सफ़र है, ये जो साथ है काश आपका होता। आई कांट से कि वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं करते, वो उसको पसंद करते हैं, ऐसे ही लेके घूम नहीं रहे ना। ये पर्सन पसंद करते हैं थर्ड पार्टी जो भी है। इवन दो अगर आप लोग मेल जो भी व्यूअर्स हैं, तो अगर ये किन्हीं के साथ हैं या अगर इनकी शादी किन्हीं के साथ हुई हुई है, तो मैं वहाँ पे देख पा रही हूँ एक पर्सन है जो मैच्योर है, लेकिन कभी-कभी उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और कभी-कभी उनका मैनिपुलेशन ये सब चीज़ें भी बढ़ जाती है, ठीक है? जो शायद उन्होंने एज़ अ फ्रेंड आपके साथ डिस्कस भी किया होगा, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो जिनसे ये चीज़ मैच करे ये सिचुएशन कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं वो मैरिड हैं, उनकी अपनी फैमिली लाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे, ये चीज़ें हो सकती हैं। मुझे मुझे ना एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, खूबसूरत रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट हो, विश्वास हो और किन्हीं के लिए तो एक फैमिली फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई एंगेजमेंट पार्टी भी हो सकती है या शादी करने का मन, ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जब डिसीज़न मेकिंग का समय आ चुका है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ? इसका मतलब है कुछ तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कन्फ्यूज़िंग या खटके वाली चीज़ है या उनके जीवन में कुछ ऐसा है अपने लव लाइफ़ को लेके जिसमें वो खुश नहीं है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये बिल्कुल ना ऐसे एरो बन गया, सबसे पहले बिल्कुल तीर बन गया था एरो। जैसे कोई इंडिकेशन है, जैसे आगे बढ़ना है, अब तीर मतलब क्या एक्शन है, देखिए इसको बस छूटने की देर है और वो सीधे जाके लक्ष्य पे लगेगा। मतलब एक चीज़ है, उधर आगे बढ़ना है, उस चीज़ को पूरा करना है। कैसे करना है? हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी आपके पर्सन में अभी इस वक़्त आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेके हिम्मत की काफ़ी कमी दिख रही है। मैसेज आएगा तो ज़रूर किन्हीं को, अगर मैं यहाँ पे कार्ड से देखूँगी, अगर इससे भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। वैसे ये भी कन्फर्मेशन ही है, आप मत समझना कि ये कुछ कम है, ये भी पूरा कन्फर्मेशन ही है, तभी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है, ओके? नज़र है कि एक कब वो कॉल करना है, कब वो मैसेज भेजना है, कब वो नेक्स्ट स्टेप लेना है, ऐसा यहाँ पे। तो ड्वेल कर रहा है, मुझे ना इस पर्सन का माइंड ड्वेल करते हुए दिख रहा है। आज की एनर्जीज़ बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों के फैमिली सॉरी लव लाइफ की तरफ इंडिकेट कर रही है। फैमिली लाइफ हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कभी किसी की वजह से या फिर आप दोनों के बीच में ही एडजस्टमेंट की वजह से अगर कुछ दिक्कतें आई थी, तो हो सकता है आपके पर्सन किसी दोस्त के किसी शादी में, किसी एंगेजमेंट पार्टी में आपको लेके जाना चाहते हैं, कोई वेकेशन पे जाना चाहते हैं, ताकि कुछ चीज़ें, कुछ रोमांस जो है आप दोनों के बीच में फिर से इग्नाइट हो, फिर से वो चीज़ें अ, आप फिर से उनको प्यार करना शुरू करो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, वो देख रहे हैं कि आपका तो दिल का जो दिया है जिसमें दिल में जिसमें इनके प्यार की लौ जला करती थी, वो दिया बुझ गया है या फिर आपने उस दिए को ऐसा कवर सा कर दिया है, ठीक है? आप समझ रहे हैं मैं किस कार्ड की एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो उसमें यही है कि है दिया कभी जला करता था, अभी उसको ऐसा कवर कर दिया है, तो जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, आग नहीं जल सकता ना। आग को अगर बुझाना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या है? किसी की तरफ से कोई रिएक्शन आना, किसी की तरफ से प्यार मिलना,
वो चीज़ें ऑक्सीजन का काम करती है, तो जो लव है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, वो बना रहता है। उसको उस पे वर्क करना पड़ता है। पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, दोस्ती का रिश्ता है, छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ है। कभी अचानक से जाके सामने एक आइसक्रीम दे दिया अपने दोस्त को, अम एक फूल दे दिया, कुछ भी उसके बर्थडे पे सरप्राइज़ दे दिया, कुछ भी। ऐसे ही कहीं चलो आज तुम्हें मूवी दिखा के लाते हैं, और ये दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। ये कुछ प्यारी-प्यारी सी चीज़ें हैं जिससे हम किसी को अम, स्पेशल फ़ील कराते हैं, एंड इन रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये गलत नहीं है, एक्सपेक्ट करना चाहिए। नहीं तो आजकल का देखिए ऐसा ज़माना है ना कि अगला फिर आपको लगता है इसको तो कुछ ना करो तो भी ये हमें देता ही रहता है या देती ही रहती है, तो उम्मीद तो करनी पड़ती है, डिमांड करना पड़ता है, माँगना पड़ता है, अपनी इच्छा ज़ाहिर करनी पड़ती है, उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अपनी इच्छाओं को ज़रूर ज़ाहिर कीजिए। आपका गुस्सा है किसी चीज़ पे, उसको ज़ाहिर कीजिए। आपको दर्द मिला है, क्यों मिला है? क्या शक था? तुम्हारे मन में कोई शक है तो बताओ। तो ये चीज़ें ना अच्छे से कम्युनिकेट करके इन सब चीज़ों को हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, पार्टनर्स के बीच में हो, भाई-बहन के बीच में हो। कभी-कभी आप देखेंगे कि भाई-बहन को लड़वाने में अलग करने में अपने ही पेरेंट्स का हाथ होता है। कभी आप देखेंगे कि अ, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको अलग करने में लड़की के पेरेंट्स या लड़के के पेरेंट्स, इनका ही खुद के ही घर में वो खुद ही आग लगाते हैं। खुद के ही बच्चों की लाइफ में आग लगाते हैं। Thank you so much, God, for helping me in everything. Thank you so much. Thank you so much, Divine. Please protect your worthy children. Please protect your worthy children so much. मेरे व्यूअर्स के बाद में इसका करेंगे। इस वक्त आप लोगों के पार्टनर अपने आप को, सॉरी, आपको खुद पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने भविष्य को लेके सीरियस हैं आप इस वक्त। और अभी से ही नहीं, कई सारे तो हमारे व्यूअर्स खास करके ऐसी हैं जो कि बहुत टाइम से अपने गोल को लेके आपने खूब सारी मेहनत की है। अब उस मेहनत को आप, उसकी जो फसल है, मेहनत की जो फसल है, उसको अब आप काट रहे हैं, उसको अब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके, हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप अगर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए जानना चाहेंगे तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि वो बहुत खुश है इस वक़्त, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रही हैं, और अपने आप को, अगर उनका वेट बहुत कम था, वो अपने वेट को एक्सरसाइज़ करके या अच्छी डाइट लेके अपना ध्यान रखें, डॉक्टर से के साथ कंसल्ट कर के अपने आप को फिट रखना है, इन सब चीज़ों के ऊपर कॉन्संट्रेटेड है। और पावरफुल पोज़ीशन में है वो कॉन्फिडेंट इस वक़्त फ़ील कर रही हैं, और ऐसी एनर्जी में है कि वो जो चाहे वो अचीव कर सकती हैं। और हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोगों के पार्टनर आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, एंड दे आर सो अट्रैक्टेड। इतना आकर्षण है, इतना खिंच रहे हैं वो आपकी तरफ, अभी इसका कुछ भी उसको बयान नहीं किया जा सकता। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप अम, आपकी तरफ तो बहुत सारे लोग अभी अ, आपको पसंद करते होंगे, आपको देख के, आपकी ब्यूटी देख के, आपका ऑरा देख के आपकी तरफ प्रपोज़ल्स आते होंगे। लोग कहते होंगे कि कैन वी बी फ्रेंड्स, नंबर एक्सचेंज आप करती होंगी। तो ऐसा उनको, आप लोगों के पार्टनर्स को आप लोगों के ऊपर में डाउट होता है कि आप ऐसे हो गए। ये काइंड ऑफ आपके ऊपर ब्लेम भी लगाते हैं, या इनको पता है इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम लगाया। मुझे शक वाली चीज़ फिर से लग रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन को आपके ऊपर में शक है। ठीक है? जब आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, यहाँ-वहाँ जाना, ऑफ़िस जाना, कॉलेज जाना,
इतने अच्छे से तैयार होके जाना, मे बी आपको कहीं न कहीं से देखते हैं। जैसा मैंने बोला कहीं ऐसे कुछ रास्ते आप लोगों के एक होंगे, ठीक है? या मंज़िल एक होगी, मतलब एक ही बिल्डिंग में जाना है या एक ही ऑफ़िस में जाना है या एक ही कॉलेज में जाना है। तो हाँ, और इनको ये भी लगता है कि आपने इनके ऊपर में कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, जो फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन किन्हीं के केस में हो सकते हैं या फिर सही भी हो सकते हैं। जब कोई गलत करता है ना, तो आप गलत जो सच में करता है, आप उसके ऊपर उसको बोलोगे, तुमने ऐसा किया, तुमने धोखा दिया, तुमने मेरे पैसे मारे, तुमने चीट किए, उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा सुन के। उसको पता है कि उसने गलत किया है, लेकिन फिर भी उसको खराब लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है, या वो खुद उनकी लाइफ में वो गलत संगति में है, या उनको लगता है कि आप गलत संगति में हो, पता नहीं क्या चीज़ है। ऐसा दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन आना तो यही शो करता है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है कि आप अपने पैसे को खर्च करते हैं, आप अपने पैसे को दूसरे लोगों के साथ खर्च करते हैं, आपका जो सर्किल है वो अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, उन लोगों की आदतें अच्छी नहीं हैं, या फिर ये जो मैं बता रही हूँ कि उनको आपके ऊपर शक है, ये खुद वैसे होंगे। और आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि उनका जो सर्किल है वो खराब है, या उनकी आदतें अच्छी नहीं है, या वो आप लोग जो सर्किल है आपके पर्सन का वो आपको आप उन पे इल्ज़ाम लगाते हो कि वो गलत चीज़ों में, गलत चीज़ों की तरफ आपके पर्सन को लेके जाते हैं, और वो भी अपने नहीं है, सगे नहीं है। पैसे खर्च करवाना, टाइम खर्च करवाना, गलत आदतें लगवाना, ऐसा भी आपके पर्सन को लग सकता है यहाँ पे। ठीक है? और देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकम्युनिकेशन है आप लोग दोनों के बीच में। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक दोस्त के रूप में कोई है, या फिर मैं फैमिली की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, अभी एटलीस्ट फैमिली से ये लेडी नहीं निकल के आई है। ये कोई दोस्त दोस्त कोई है या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन उनके कंट्रोल में हो सकते हैं। उसने आप दोनों को अलग करने के लिए अपना जो भी दिमाग लड़ाना होगा, जो भी कोशिश करनी होगी वो की है, और चालबाज़ियाँ खेली हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किया है और कर रही है। ये सब कुछ वो अभी भी कर रही है, अपने पावर से कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला के, हो सकता है बाकी लोगों को अपनी तरफ मिला के, और ये चीज़ें वो कर रही है। ठीक है? मैं आपके लिए ऐसी एनर्जी नहीं कह सकती, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद ये आई है, पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप में से किसी के पार्टनर को शायद आप पे ही शक हो कि आप ऐसे हो। मेबी, मेबी, पर जो अगर ये मैच, पता नहीं उनकी क्या थिंकिंग है, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है, कोई कोई एक और, ठीक है? वो लेडी है, खास करके लेडी है, लेकिन उसके साथ में और भी सारे लोग हैं। ओके, आपके लिए देख लेते हैं और आपके लिए भी क्या फील करते हैं, और क्लियर ही हो जाएगा वो जैसे जैसे कार्ड्स निकालेंगे ना। आपके पर्सन अपनी लाइफ में सिर्फ आपके और सिर्फ थर्ड पार्टी के ही बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उनकी फ्लर्टिंग कहीं और भी चल रही है। क्योंकि देखिए, थर्ड पार्टी से तो वो संतुष्ट नहीं है। उसके तो वो चंगुल से ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकलने नहीं दे रही है, वो पकड़ के रखी है। सही तरीके से हो, कुछ भी, जो भी जैसे भी पार्टनर्स रोकते हैं, रिझा के, कुछ करके, खुश करके, या फिर गलत चीज़ें करके। गलत चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, ठीक है? इतने टाइम से आप लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो और भी ऑप्शंस आपके पर्सन देख रहे हैं, और भी लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना, और आप तो फ्री हो चुके हैं इस चीज़ से कि चलो हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। अभी हम आपके कार्ड्स देख लेंगे, लेकिन ये हो सकता है इससे अभी मिलते-जुलते, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो इ इसको संतोष नहीं है। अभी ये कोशिश करेगी कि आपके पर्सन को भी लाइन पे लाए। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत
है क्या आप उस रिलेशनशिप में? कभी अच्छी रही होंगी वही चीज़ें, जो कॉन्फिडेंस, जो पावर पहले अच्छा लगा होगा, पहले खींचा होगा इनकी तरफ, अब वही आपके पर्सन को लगता हो कि यही चीट कर रही है, ठीक है? ये भी हो सकता है आपके पर्सन को लगता हो कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये उनको चीट कर रही है, ओके? थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये भी आपके पर्सन को लगता होगा। तो वो अपनी लाइफ में और भी ऑप्शंस देख रहे हैं कि ठीक है, फिर मैं फ्री हूँ, फ्री एज़ इन कि जब मुझे ही सब कोई चीट कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ना और ऑप्शंस देखूँ अपनी लाइफ में। तो वो भी इधर-उधर अपना जो भी होता है बातें करना, फ्लर्ट करना, कभी किसी से मिलना, वो अपना कर रहे हैं, ठीक है? आपके लिए भी ये फीलिंग हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं वो आपको इस ऊर्जा में हो, अच्छे से आप चल रही हैं, अपना ध्यान रख रही हैं, आपको पता है आपका गोल क्या है, उसमें और नई-नई चीज़ें ऐड करना, तो आपके पर्सन को लगता होगा कि आप फिर और अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं, या फिर आपको चाहिए कोई पार्टनर तो आप उसके लिए ट्राई कर रही हैं। जो मुझे यहाँ पे झूठ नहीं लगता है, क्योंकि आप अगर सिंगल हैं, अगर आपके पर्सन ने बहुत पहले आपको छोड़ दिया था, ठीक है, रिजेक्ट किया, अवॉइड किया, चीट किया, जो भी किया था, तो फिर आप ऑब्वियसली आप करोगे ना, आप क्यों किसी के लिए रोते-धोते रहोगे? फैमिली की तरफ से भी आपके पर्सन को, आप में से किन्हीं-किन्हीं के पर्सन को ऐसी ऐसे ऑप्शंस और शादी के लिए, क्योंकि जब फैमिली की बात आ जाती है तो देखिए शादी तो फिर इंक्लूड करना पड़ता है, तो उतनी एज तो है आप लोगों की। आप में से कुछ लोगों की जो 27-28 प्लस है, 30, 40, 50 प्लस है यहाँ पे, ओके? ठीक है, हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स अप टुवर्ड्स अपने पार्टनर, आप 100% कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन नहीं किया है अभी आप लोगों ने, लेकिन जो आपके पर्सन फील करते हैं कि आपने आपका जो दिल का जो दरवाज़ा था, उसका शटर आपने गिरा दिया है, बंद कर दिया है, वो चीज़ें बिल्कुल सही है। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए अभी इस वक़्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप इनको अब मैनिपुलेटर समझते हो, एक झूठा इंसान समझते हैं आप लोग, और आपको विश्वास नहीं है इस पे। किसी न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोग सोच तो नहीं रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, रास्ता आगे है, लेकिन आपको नहीं बढ़ना है क्योंकि आप बैठ गए हैं। मतलब इंतज़ार है, लेकिन हमें एफ़र्ट नहीं करना है। क्यों? अंदर से भी वो फायर नहीं है, अंदर से भी वो इच्छा नहीं है। कोई दूसरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमसे ये रिश्ता अब नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ऐसा आप लोगों का, हमारी जो व्यूअर्स हैं, ख़ास करके जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ में हैं, आपने अपनी पावर को पहचाना है, लेकिन उस पावर को आप आपके पर्सन की तरह गलत ढंग से नहीं यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन में, झूठ में। और आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल सही है, वो जो आपको समझते हैं ना, जितनी आपकी अच्छाइयों के बारे में, तो वो सही समझते हैं। तो दिमाग तो तेज़ है आपके पर्सन का, बस उस दिमाग को जिस कार्य को सिद्ध करने में जिस प्रकार से लगाते हैं, वो तरीका गलत है, वो माध्यम गलत है, और वो सोच गलत है। सोच गलत होती है तभी तो गलत एक्शन लेते हैं ना लोग, गलत कर्म करते हैं। तो अपने आप को अभी बचा रहे हैं कि मुझे कोई आपकी तरफ, ठीक है, अभी जो प्रेज़ेंट की एनर्जी है ना, उसमें यही दिख रहा है कि मैं, मेरे साइड में जो चीज़ें चल रही है, मैं उसको अपना टैकल कर लूँ, ठीक है? आप हो अपनी जगह, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन मुझे अपनी लाइफ़ में घर सँभालना है, सोसाइटी में अपना नाम देखना है, बहुत कुछ करना है, तो मैं अपने तरीके से अभी काम करूँगा। तो आप अगर ये चीज़ उनके बारे में सोचती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रहा मैजिशियन का कार्ड है, तो आप बिल्कुल सही सोचती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी लाइफ़ को एक स्पिरिचुअल टच देते हुए, ऊपर वाले का हाथ पकड़-पकड़ के आगे आप लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल व्यूअर्स ऐसे नहीं हैं। आप अगर इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप भी अभी उसी डिवाइन एनर्जीज़ में हैं। आप पूरा डिवाइनली गाइडेड है, मेबी आपको ड्रीम्स में है, कहीं मोटिवेशनल चीज़ें देख के या किन्हीं गुरु जी की शरण में जाके, कहीं न कहीं से आपको अच्छे कर्म, यूनिवर्स से जुड़ना, अपने इष्ट से जुड़ना, इन सब चीज़ों के बारे में पता है। आप और अच्छी-अच्छी किताबें आप लोग पढ़ रहे हैं, या पढ़ रही हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, या आपके रिलिजन से जुड़ी हुई है, लेकिन बेसिकली उसमें सिर्फ़ किसी एक विशेष क्लैन या धर्म, इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं है। इट्स मोर वास्ट, इट्स अबाउट यूनिवर्स, क्रिएटर, क्रिएशन,
है ना, ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं फ्यूचर में आप लोग दोनों के इस रिलेशनशिप में क्या होने की संभावना है। थोड़ा सा 2 कार्ड या 3 कार्ड ले लेते हैं ना, फिर बॉटम का कार्ड देख लेंगे। दीज 3 कार्ड्स, क्या होने की संभावना है इस रिलेशनशिप में। एकदम ऐसा लगता है ना कि सच में नहीं पता है किसी को भी कि आगे क्या होने वाला है। ना आपके पर्सन को पता है, क्योंकि अभी भी उनके पास ऑप्शंस खुले हैं, ना आपको पता है। तभी तो आप बैठे हुए ना, वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, लेकिन श्योरिटी के साथ तो नहीं। एक आध कार्ड और ले लेते हैं, ऐसा इंट्यूशन बोल रहा है। एक आध कार्ड और ले लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कुछ नजदीकी नियर फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो उसकी थोड़ी सी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब स्टार्ट होगी। जब उसको वो डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे ना हर तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, वो और ज्यादा कंपेयर करेगा आपको और थर्ड पार्टी को, और ज्यादा कंपेयर करेगा। जिन भी नए नए लोगों से वो मिल रहा है, वो महिलाएं, वो लेडीज कैसी हैं, कैसी नहीं है, उनका घर परिवार कैसा है, नहीं है, उनके साथ में उनकी एडजस्टमेंट कैसी है, ये सब चीजें अभी वो कंपेयर करेंगे। लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग यही रहेगी कि ये हर तरफ से इसको डिसअपॉइंटमेंट मिले और फिर ये जाए हर्मिट मोड में। तो इसलिए डिवाइन अभी आपको यही कह रहे हैं, आप जो भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है आप रहे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अपना काम है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे उन सब चीजों को आप वैसे ही निभाते रहिए जैसे आप अभी तक निभाती आई है। और इस पर्सन को अभी इस आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। इसको भी हो सकता है किसी को अपनी फैमिली से धक्के मिले, किसी को भाई बहनों से धक्के मिले, किसी को दोस्तों से धक्के मिलेंगे। थर्ड पार्टी तो खैर दे ही रही है, कुछ समय से दे ही रही है, बस अब पहचान रहे आपके पर्सन। लेकिन अभी भी उन दोस्तों और थर्ड पार्टी के साथ में इतना ज्यादा मिलना जुलना है कि उससे खींच के, उस दलदल से, ये लोग जिनकी ऐसी आदतें होती है वही दलदल होते हैं। और जब कोई उसमें फंस जाता है, वो भी उस दलदल का हिस्सा, वो खुद भी एक दलदल, एक काली चीज बन जाता है। तो उससे अभी निकालेंगे, ईश्वर जो है ना, निकालेंगे आपके पर्सन को, विच इज गोइंग टू टेक टाइम। सजेशन आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आप, यू आर गुड गोइंग, यू आर गोइंग रियली गुड। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग।